सिस्टम पर सवाल। नेक्स्ट। जमानत देना या न देना अपराध की प्रकृति पर तय होता है। पाई। कुख्यात अपराधी इस तरह से जेलों से बाहर आने लगे तो वे फिर अपराध नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? प्रश्नवाचक। पैरा। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर के मामले में सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की तल्ख टिप्पणी को समूचे देश के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पाई। बोबड़े ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतने केस होने के बावजूद विकास को जमानत मिल गई, यह समूचे सिस्टम की विफलता है। पाई। शीर्ष कोर्ट ने जब यह कहा कि जिस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए उसे जमानत मिली, तो यह संकेत एक तरह से देश भर में कानून के उस राज की ओर भी है जिसमें संगीन अपराध करने वाले खुले घूमते दिखते हैं। पाई। विकास तो महज वानगी है। जिन अपराधियों को जेल में रहना था वे प्रक्रियागत खामियों का फायदा उठाते हुए न केवल जमानत या पेरोल ले आते हैं बल्कि अपना खौफ दुगुना करने में कामयाब हो जाते हैं। पाई। विकास के मामले में भी ऐसा ही हो रहा था। पाई। एक के बाद एक संगीन अपराधों में संलिप्तता सामने आने के बावजूद रसूख और सांठगांठ के बल पर वह जमानत पर बाहर आता गया। पाई। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि विकास पर 65 केस दर्ज थे और वह पैरोल पर बाहर था। पाई। अपराध भी ऐसे कि कानून के रखवालों तक को चुनौती देने वाले। पाई। देश भर में विकास जैसे अपराधियों की कमी नहीं है। पाई। पुलिस व अपराधियों का गठजोड़ भी ऐसे अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने से नहीं चूकता। पाई। ये रसूख और धन के बूते पर समूची प्रक्रिया को ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। पाई। ऐसे में विकास दुबे के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की हैरानी पर किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। पाई। पैरा। दरअसल किसी भी अपराध के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी भी इसलिए होती है कि वह खुद तो न्यायिक प्रक्रिया में अलग रखने की कोशिश न करे। पाई। यही जमानत और पैरोल जैसे प्रावधान भी इसीलिए किए गए हैं ताकि सबको उनके वाजिब हक मिल सके। पाई। जमानत और पैरोल को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता। पाई। इसके उलट हमारे यहाँ तो कानून के हर सख्त से सख्त प्रावधान का तोड़ निकालने के भी जतन खूब होते हैं। पाई। वाकई में जिन्हें जमानत मिलनी चाहिए वे तो पुलिस से लेकर अदालतों तक चक्कर लगाते रहते हैं और रसूखदार प्रक्रिया की खामियों के सहारे कानून के शिकंजे से दूर रहने में सफल हो जाते हैं। पाई। विकास भी उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय बन चुका था। पाई। उसके राजनीतिक रसूखात भी जग जाहिर थे। पाई। कोई अपराधी संगीन अपराध करने के बावजूद आसानी से जमानत पर क्यों बाहर आने में सफल हो जाता है, इन कारणों पर भी निगाह डालना जरूरी है। पाई। कई मर्तबा तो पुलिस भी अपराधी के खिलाफ समुचित तथ्य होने के बावजूद जानबूझकर इन्हें अदालत से छिपाने का प्रयास करती है। पाई। पुलिस व अपराधियों का ऐसा गठजोड़ ही माफिया राज को बढ़ावा देता है। पाई। जमानत देना या न देना अपराध की प्रकृति पर तय होता है। पाई। कुख्यात अपराधी इस तरह से जेलों से बाहर आने लगे तो वे फिर अपराध नहीं करेंगे, इसकी
गारंटी कौन देगा भाई। पुलिस को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा, तभी अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास का ध्येय वाक्य सार्थक होगा भाई। नेता कुर्सी बचाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं भाई। 5 स्टार होटलों में ठहर कर मौज कर रहे हैं भाई। जनता चाहे भूख से मरे या कोरोना से भाई, इनको क्या परवाह है भाई। ये भूल गए कि जनता ही है जिसने अपने को वोट देकर इसीलिए भेजा है ताकि वे आमजन के हितों का ध्यान रख सके भाई। उसी जनता की खून पसीने की कमाई से ये सब जनमत का अपमान करते हुए अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हैं भाई। पैरा बाड़ाबंदी में रह रहे हमारे विधायक एक तरह से जनसेवक के रूप में अपने सामान्य कामकाज से इन दिनों दूर रह रहे हैं। भला इन विधायकों ने कभी जनता की भलाई की भी नहीं होगी। इनका काम अक्सर से होता है भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना, किसी गरीब कर्मचारी अधिकारी को वहां से स्थानांतरण कर बाहर भेज देना, किसी के गलत मुकदमा दर्ज करवा देना, किसी को सरेआम जनता के सामने डांट फटकार कर देना। ये हमारे इन एमएलए एमपी की मानसिकता में समावेश हो चुका है भाई। पैरा सरकार के कर्मचारी इस तरह से ड्यूटी पर नहीं आकर अपना विरोध करते हैं। जब काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू कर दिया जाता है भाई। सवाल यह है कि आखिर इन विधायकों को वेतन किस बात पर दिया जाए भाई। एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है भाई, दूसरी ओर राजनेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं भाई। प्रलोभनों का दौर जारी है भाई, साथ ही अपने विरोधियों पर छीटाकाशी भी जारी है भाई। न तो नेताओं की जनता से किए वायदों को परवाह है और न ही इस बात की चिंता कि वे वोट मांगने किस मुँह से जाएंगे भाई। पैरा देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचाई है भाई। प्राकृतिक आपदा यूँ तो कह रही है, लेकिन तबाही कम करने के इंतज़ाम तो किए ही जा सकते हैं भाई। इसके लिए हमें आपदा प्रबंधन की ओर ध्यान देना होगा भाई। अंधाधुंध विकास के नाम पर प्रकृति से हो रहे खिलवाड़ को भी रोकना होगा भाई। इसके लिए दूरगामी योजना बनाने की ज़रूरत है भाई। ऐसे आपदा में कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है भाई।